हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने खुद के चैनल पर, जहां आपको सभी वोकैबुलरी के टॉपिक्स में डिवाइडेड मिलेंगे। आज हमारा जो सेशन जो इशू करने वाले हैं वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी हमने टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अब तक हमने आपको दो पार्ट इशू किए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पीस का सिनोनिम्स जो था उसके एंटोनिम्स को नॉइजी एंड टॉकेटिव और डिस्टर्बेंस, टॉकेटिव एंड स्पीच, एंगर एंड एनॉय में कन्वर्ट किया था। दूसरा जो हमने आप लोगों को वीडियो शो किया उसके अंदर हमने फ्रेंड और फैमिली और लाइक एंड लव जैसे टॉपिक्स को डिसलाइक, हार्टेड एंड हॉस्टाइल में कन्वर्ट किया था एंटोनिम्स में, और इंट्रो को स्ट्रेंज में। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है ईमानदार, वफादार। कुछ लोग ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं। तो ईमानदार, वफादार जो लोग होते हैं उनका एंटोनिम जाएगा, वो जाएगा विश्वासघात, धोखाधड़ी और चालाक वाले लोगों में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऑनेस्ट वर्ड रहेगा हमारा, ऑनेस्ट वर्ड। जी हाँ, ईमानदार ऑनेस्ट वर्ड होगा हमारा पहला वर्ड। टॉपिक है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। तो ऑनेस्ट में देखिए, ऑनेस्ट वर्ड से बन जाएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्ट वर्ड से ऑनेस्टी वर्ड बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, ऑनेस्ट वर्ड से ऑनेस्टी। ऑनेस्ट जो लोग होते हैं वो इनोसेंट लोग होते हैं, यानी कि निर्दोष लोग होते हैं। इनोसेंट, जी हाँ बिल्कुल सही। ऑनेस्ट लोग जो होते हैं, ईमानदार जो लोग होते हैं वो इनोसेंट लोग होते हैं, निर्दोष लोग होते हैं। और जो निर्दोष लोग होते हैं वो सिंपल लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं। जी बिल्कुल ठीक, सिंपल लोग होते हैं। और सिंपल जो लोग होते हैं ये सारे क्या होते हैं, फ्रैंक लोग होते हैं। बिल्कुल भी बात करने में शर्माते नहीं है, या दिल से जितनी भी बातें हैं वो सारी दिल की बात करते हैं। तो ऑनेस्ट रिलेटेड आप देख सकते हैं वर्ड ऑनेस्टी, इनोसेंट, सिंपल एंड फ्रैंक, ये सारे वर्ड हो गए। दूसरे पार्ट में हम लेते हैं, इसी का दूसरा पार्ट लेंगे हम ऑनेस्ट का। ऑनेस्ट का हम दूसरा पार्ट लेते हैं, और ऑनेस्ट के दूसरे पार्ट के अंदर हम जो वर्ड लेंगे वो है पहला कैंडिड, CANDID, कैंडिड। दूसरा वर्ड है फोर्थराइट, FORTH, फोर्थराइट, ये भी इसी से रिलेटेड है। और तीसरा वर्ड है इंजीनियर्स, INGENUOUS। देख सकते हैं आप लोग दोनों पार्ट इन ऑनेस्ट के फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑनेस्ट बना ऑनेस्टी। ऑनेस्ट जो ईमानदार होते हैं वो निर्दोष होते हैं। निर्दोष जो लोग होते हैं बहुत ही सिंपल लोग होते हैं। और ये कैसे लोग होते हैं, फ्रैंक लोग होते हैं। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है ऑनेस्ट का हमारा, उसमें ये वर्ड है कैंडिड। कैंडिड माने फ्रैंक होता है। फोर्थराइट भी इनोसेंट, सिंपल भी आता है। और इंजीनियस मतलब इनोसेंट भी आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इनोसेंट का पार्ट। अब हम लॉयल वर्ड लेते हैं। लॉयल वर्ड लेते हैं हमारा, ये भी पहले का था। सेकेंड टॉपिक है हमारा लॉयल। लॉयल मीन्स वफादार। देखिए, लॉयल से वर्ड बनेगा लॉयल्टी। जी हाँ, लॉयल से लॉयल्टी वर्ड बनेगा। लॉयल से लॉयल्टी वर्ड बनेगा। फेथफुल वर्ड होता है, फेथफुल, बिल्कुल ठीक, फेथफुल। फेथफुल भी विश्वास पात्र होता है, या फिर फेथफुलनेस हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वर्ड हम डिवोट लेते हैं, DVEOUT, डिवोट, समर्पित। और डेडिकेटेड वर्ड भी होता है समर्पण के लिए। डेडिकेटेड मीन समर्पित होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे वर्ड्स हो गए लॉयल्टी, फेथफुल, फेथफुलनेस, डिवोट एंड डेडिकेटेड। सेकंड पार्ट लेते हैं हम लॉयल का। लॉयल का हम लोग सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर पहला वर्ड जो हम लेते हैं वो फिडेलिटी वर्ड लेंगे। जी, फिडेलिटी वर्ड लेंगे। फिडेलिटी मतलब भी विश्वास पात्र होता है। दूसरा स्टॉन्च वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ये वर्ड, स्टॉन्च वर्ड है। ठीक है, क्वानुम है, CHAUVINISM, ये वर्ड भी बहुत यूज हो रहा है। इसके बाद में जिलेटरी वर्ड, जील मीन्स ऊर्जा। तो जो भी विश्वास पात्र है, वफादार है, तो वो ऊर्जा से भरपूर होता है, इसलिए जिलेटरी वर्ड यूज किया। और एक वर्ड हम रिस्टोर्ड वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप दोबारा से किसी चीज को स्टोर कर रहे हैं, बार बार रिस्टोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लॉयल हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये ऑनेस्ट एंड लॉयल से रिलेटेड वर्ड्स हो गए सारे के सारे। इसके बाद हम डिसीव, जो थर्ड टॉपिक है, धोखे के लिए डिसीव वर्ड यूज होता है। डिसीव वर्ड हम लेंगे। डिसीव वर्ड के अंदर आप देखिए, डिसीव से बन जाएगा डिसीवर, बन जाएगा डिसीट वर्ड बन जाएगा। डिसीट वर्ड होता है। डिसीट से डिसीटफुल वर्ड बन जाएगा। डिसीट से डिसीटफुल वर्ड बन जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और एक डिफ्रॉड वर्ड होता है। फ्रॉड वर्ड तो आप जानते हैं, लेकिन डिफ्रॉड वर्ड भी होता है जिसके अंदर फ्रॉड वर्ड तो है ही है। तो मेन वर्ड ये हो गया, डिफ्रॉड वर्ड हो गया।
देख लीजिए आप, डिसीव से डिसीवर, डिसीव, डिसीटफुल, डिफ्रॉड। और एक हम डुप्लीकेटिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेटी, डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी वर्ड यूज होता है, डुप्लीकेसी। डुप्लीसिटी वर्ड यूज हो जाएगा, डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी वर्ड यूज हो जाएगा। धोखा देने के लिए हम यूज कर रहे हैं सारे के सारे वर्ड। और एक गिल्टी, जो दोषी होता है वही धोखे वाला होता है। जी हाँ, देख सकते हैं आप, डिसीव का ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम डिसीव का सेकंड पार्ट लेते हैं। डिसीव का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में देख लीजिए आप लोग सारे वर्ड। डिसीव का जो सेकंड पार्ट है, डिसीव का सेकंड पार्ट, उसमें हम दो ही वर्ड लेंगे। द फर्स्ट वर्ड है हुडविंक, हुडविंक और स्विंडल, हुडविंक एंड स्विंडल, दो ही वर्ड लेंगे इसमें हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। ऑनेस्ट रिलेटेड वर्ड, ऑनेस्टी, इनोसेंट, सिंपल, फ्रैंक, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में कैंडिड, फोर्थराइट, इंजीनियस। लॉयल के फर्स्ट पार्ट में लॉयल्टी, फेथफुल, फेथफुलनेस, डिवोट, डेडिकेटेड। सेकंड पार्ट में फिडेलिटी, स्ट्रॉन्ग, चार्मिंग, जिनेट्री, रिस्टोर। डिसीव के फर्स्ट पार्ट में डिसीवर, डिसीट, डिसीटफुल, डिफ्रॉड, डुप्लीकेसी या डुप्लीसिटी और गिल्टी। और डिसीव के सेकंड पार्ट में हुडविंक एंड स्विंडल, दो ही वर्ड लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जी हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लिखते हैं कनिंग का। देखिए कनिंग जो वर्ड है, डिसीव के बाद में कनिंग, कनिंग वर्ड मीन्स चालाक होता है, ठीक है, CUNNING, कनिंग। कनिंग किससे रिलेटेड, मतलब चालाक जो लोग होते हैं, चालाक लोगों के लिए किस प्रकार के वर्ड यूज किए जाते हैं वो आप देखिए। तो कनिंग से रिलेटेड देखिए, एक तो ट्रिक वर्ड बहुत ही पॉपुलर है। ट्रिक वर्ड आप लोग जानते हैं, जी हाँ, ट्रिक, ट्रिक मतलब कोई भी आजमाना किसी ट्रिक को। ट्रिक से ट्रिकी वर्ड बन जाएगा, बिल्कुल ठीक, ट्रिक से ट्रिकी वर्ड बन जाएगा। ट्रिक देख लीजिए आप लोग, कनिंग के लिए ट्रिक वर्ड हो जाएगा, ट्रिक से ट्रिकी वर्ड बन जाएगा। और एक दो वर्ड जो हम यूज करेंगे वो विली एंड गायल वर्ड यूज करेंगे। ये आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं, लेकिन दोनों का मतलब भी कनिंग से रिलेटेड ही होता है, तो इसका एक्सप्रेशन हम करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में कनिंग के हमने 4 वर्ड लिए हैं, ट्रिक, ट्रिकी, विली एंड गायल। इसके बाद में हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसी का, कनिंग का, कनिंग का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप लोग देख सकते हैं हमने 4 वर्ड लिए हैं, ट्रिक, ट्रिकी, विली एंड गायल। कनिंग के सेकंड पार्ट में हम एक पहला वर्ड लेंगे साइनस, SINUOUS, साइनस। सर्पेंटाइन एक वर्ड होता है, जी हाँ, सर्पेंटाइन एक वर्ड होता है, ये भी लेंगे। मल्टीफेसिटेड वर्ड एक होता है, मतलब बहुत सारे जो चेहरे हो कोई रखता हो कोई इंसान, तो मल्टीफेसिटेड वर्ड यूज करते हैं। और एक स्ट्रैटेजम वर्ड यूज होता है। ये चारों वर्ड आप देख सकते हैं कनिंग के सेकंड पार्ट में है, ये चारों वर्ड, साइनस, सर्पेंटाइन, मल्टीफेसिटेड एंड सार्जन। ऊपर में ट्रिक, ट्रिकी, विली एंड गायल। तो कनिंग का पार्ट में ये वर्ड्स हमने लिए, खत्म हो गया कनिंग का पार्ट। इसके बाद हम बिट्रे जो टॉपिक है, बिट्रे मीन्स विश्वासघात, विश्वासघात से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो लेंगे। तो बिट्रे से पहला वर्ड बिट्रेयल बन जाएगा, जी हाँ, बिट्रे से बिट्रेयल वर्ड बन जाएगा। ट्रेटर माने विश्वासघात होता है, ट्रेटर, ट्रेटर वर्ड आप जानते हैं। ट्रेचरी वर्ड होता है, TREACHERY, ट्रेचरी से ट्रेचरस वर्ड बन जाएगा, TREACHEROUS, ट्रेचरस वर्ड बन जाएगा। चारों वर्ड देख सकते हैं आप, बेट्रेयल, ठीक है, ट्रेटर, ट्रेचरी, ट्रेचरस। एक डिसलॉयल वर्ड भी हम ले लेंगे यहाँ पर, डिसलॉयल वर्ड भी इसी ग्रुप में ले लेंगे इसके फर्स्ट पार्ट में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अभी रुक जाइए थोड़ी सी देर, इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं, बेट्रेयल का, बेट्रेयल का है ना, बेट्रेयल का सेकंड, बेट्रेयल का सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में 5 वर्ड है, बेट्रेयल, ट्रेटर, ट्रीचर एंड डिसलॉयल। बेट्रे के सेकंड पार्ट में हम लेंगे स्पाइंग वर्ड, जासूसी से रिलेटेड होता है। स्पाइंग, जासूसी करना भी विश्वासघात करना होता है। और इसके लिए दूसरा वर्ड जो यूज होता है वो एस्पियोनेज वर्ड यूज होता है। एस्पियोनेज का मतलब भी जासूसी करवाना ही होता है स्पाइंग का। और एक तरह से ये सीक्रेटिव वर्ड भी इसके लिए यूज हो सकता है, क्योंकि सीक्रेटिव अगर कोई आप काम करते हैं तो वो विश्वासघाती होता है। ओपन है, ओपन होना चाहिए कोई काम। स्पाइंग, एस्पियोनेज, सीक्रेटिव। और 2 वर्ड हमारे तो बचते हैं, एक तो असरफ वर्ड है, USURP,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कोई राजगद्दी वगैरह छीन ले, धोखे से विश्वासघात करके कोई पोजीशन हथियाना, ये अशरफ वर्ड यूज होता है। और लास्ट वर्ड जो है वो परफिडियस वर्ड है हमारा, परफिडियस ये वर्ड है, ये भी धोखा देना, विश्वासघात करना होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। कनिंग जो रिलेटेड वर्ड है, ट्रेक, ट्रिकी, विली एंड गायल। कनिंग का सेकंड पार्ट में साइनस, सर्पेंटाइन, मल्टीफेसेटेड एंड स्ट्रैटेजम। बिट्रे में बिट्रेयल, ट्रेटर, ट्रैचरी, ट्रैचरस एंड डिसलॉयल। बिट्रे के सेकंड पार्ट में स्पाइंग, एस्प्यूनेट, सीक्रेटिव, असरफ एंड परफिडियस। And here we have the meaning of every word that we earlier described. तो ऑनेस्ट वर्ड है पहला, ऑनेस्ट टॉपिक से रिलेटेड वर्ड है। सिक्स वर्ड, इसका फर्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब हम जानते हैं ईमानदार होता है, लेकिन ईमानदार का मतलब क्या होता है, उसे शब्दों में कैसे परिभाषित करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी क्या डेफिनेशन होती है। तो देखिए ऑनेस्ट की डेफिनेशन है फ्री ऑफ डिसीट, मतलब डिसीट मीन्स धोखा, जो धोखे से मुक्त हो, जो धोखेबाजी नहीं जानता हो, जो धोखे से परे हो, तो फ्री ऑफ डिसीट। और दूसरा मीनिंग है इसका ट्रूथफुल एंड सिंसियर, मीन्स सच्चा और गंभीर। तो जो धोखे से परे हो, जो सच्चा हो, जो गंभीर हो, उसके लिए हम ऑनेस्ट वर्ड यूज करते हैं। द सेकेंड वर्ड इज इनोसेंट। इनोसेंट मीन्स निर्दोष, जानते हैं हम हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग है नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम और ऑफेंस। गिल्टी मीन्स दोषी, मतलब दोषी नहीं हो, किस चीज का दोषी नहीं हो, ऑफ ए क्राइम, किसी अपराध का, और ऑफेंस माने भी अपराध होता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ये खास बात है कि यदि आपको एक ही वर्ड के दो मीनिंग पता है तो आप वो दोनों मीनिंग यूज कर सकते हैं, जैसा कि इसमें यहाँ यूज किया है क्राइम और ऑफेंस। तो इनोसेंट का मतलब कि दोषी ना हो, किस चीज का, किसी अपराध का दोषी ना हो, उसे निर्दोष कहते हैं। फ्रैंक वर्ड है थर्ड। फ्रैंक का मतलब होता है कैंडिड एंड ऑनेस्ट। कैंडिड ये न्यू वर्ड है, कैंडिड का फोर्थ वर्ड में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। कैंडिड का मतलब है ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सच्चा हो और जो सीधी बात करने वाला हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब कि राउंड अबाउट या सर्क्यूशियस वे में बात ना करे। वन वर्ड में हम लोगों का जो इंग्लिश का जो फर्स्ट लिटरेचर पार्ट है, उसका पहले ही टॉपिक के अंदर स्पीच एंड स्पीकर का टॉपिक लिया था, उसमें ये सारे वर्ड्स आए थे, राउंड अबाउट, सर्क्यूशियस, एग्जागरेशन, आप लोग देख सकते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब जस्ट अपोजिट है कि जो इंसान सीधा मुद्दे पर बात करे, घुमा फिरा के किसी भी बात का बेस ना बनाए, जो इंसान सच्चा हो, उसे हम कैंडिड वर्ड यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग दिया हुआ है फ्रैंक। तो दोनों के अंदर एक दूसरे के कंटेंट है डायरेक्टली। तो फ्रैंक का मतलब कैंडिड, वही ऑनेस्ट है, और यहाँ पर ट्रूथफुल एंड स्ट्रेट फॉर, और ये फ्रैंक। तो आप देख सकते हैं फ्रैंक मीन्स ऑनेस्ट और कैंडिड माने भी ऑनेस्ट है। द फिफ्थ वर्ड इज फोर्थराइट। फोर्थराइट का मीनिंग है डायरेक्ट एंड आउटस्पोकन, वही बात, कौन सी बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड वाली, कि सीधी मुद्दे पर जो बात करे, ठीक है, सीधी बात करे। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन, प्लेन स्पोकन, ये वर्ड भी हमारे आ चुके हैं पहले अर्लियर वीडियोज में। तो आउटस्पोकन मीन्स जो सीधी बात करे, ज्यादा बोलने वाला हो, तो जो ज्यादा बोलता है, जल्दी जल्दी बोलता है, तो डेफिनेटली वो सच्ची बात बोलता है, सीधा होता है, ईमानदार होता है। The next word is ingenious. Ingenious का मतलब होता है innocent and unsuspecting, मीन जो निर्दोष हो और जो संदेह से परे हो, जिसके ऊपर संदेह नहीं किया जा सके, उसके लिए ingenious वर्ड यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, यहाँ पर दे लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि आप लोगों को पूरा हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉयल है। लॉयल का पहला वर्ड है लॉयल। लॉयल में मीन्स होता है, लॉयल का मतलब आप जानते हैं वफादार होता है, लेकिन इंग्लिश में यूज करते हैं क्या, शोइंग फॉर्म एंड कंस्टेंट सपोर्ट टू अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। यानी कि फॉर्म का मतलब मजबूत और कंस्टेंट का मतलब स्थायी, मतलब मजबूत और स्थायी सहयोग दर्शाना, किसके लिए, एक व्यक्ति के लिए या एक संस्था के लिए। तो जब आप मजबूत और स्थायी सपोर्ट दर्शाते हैं किसी व्यक्ति या किसी संस्था के लिए, तो आप वफादार काउंट होते हैं। ऐसे लोगों के लिए वफादार वर्ड यूज होता है लॉयल। द सेकेंड वर्ड इज फेथफुलनेस। फेथ का मतलब आस्था होता है, फेथफुलनेस का मतलब है रिमेनिंग लॉयल एंड स्टीडफास्ट, मतलब कि वफादार रहना और स्टीडफास्ट रहना। स्टीडफास्ट का मतलब ये होता है कि आप कंस्टेंट रहें किसी पर्सन के प्रति, अटैचमेंट शो करें, फॉलो करें उस चीज को विदाउट डाउट, अनसस्पेक्टिंग के। तो फेथफुलनेस मतलब कि वफादार रहना, ठीक है, मजबूत रहना सपोर्ट में। थर्ड वर्ड इज डिवोट। डिवोट का मतलब है
हैविंग और शोइंग डीप कमिटमेंट, यानी कि रखना और दर्शाना। क्या दर्शाना है? गहरी प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता का मतलब आपने किसी को वचन दिया तो उस वचन के ऊपर आप अमल कर रहे हैं, चाहे कितनी परेशानी आ रही है, आपने कमिटमेंट किया हुआ है। तो कमिटमेंट जब आप शो करते हैं तो वो भी वफादारी का ही एक चिन्ह होता है, वफादारी का ही एक प्रतीक होता है। तो थर्ड वर्ड डिवोट क्लियर हो गया आप लोगों का, हैविंग और शोइंग डीप कमिटमेंट, ठीक है, यानी कि रखना और प्रदर्शित करना क्या? गहरी प्रतिबद्धता, गहरी वचनबद्धता। द फोर्थ वर्ड इज डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का हिंदी में आप लोग जानते हैं समर्पित होता है डेडिकेटेड का, लेकिन इंग्लिश में देखिए डिवोटेड टू ए टास्क और पर्सन। वही बात, डिवोटेड का मीन समर्पित। जब आप किसी व्यक्ति या किसी कार्य के लिए समर्पित होते हैं तो आपको लिए डेडिकेटेड वर्ड यूज किया जाता है, मीन समर्पण की भावना। द फिफ्थ वर्ड इज फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है कंटिन्यू लॉयल्टी टू अ पर्सन, लगातार वफादारी। एक व्यक्ति के प्रति लगातार वफादारी जो होती है उसे हम फिडेलिटी वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। द सिक्स्थ वर्ड इज स्टॉन्च, वेरी पॉपुलर एंड फैमिलियर। स्टॉन्च वर्ड का मतलब है वेरी लॉयल एंड कमिटमेंट, बहुत ज्यादा वफादार और बहुत ज्यादा प्रतिबद्धता और वचनबद्धता रखने वाला। डिवोट एंड स्टॉन्च देख सकते हैं आप लोग, सारे वर्ड एक ही मीनिंग के हैं। द सेवंथ वर्ड इज चार्मिंग, एक्सेसिव सपोर्ट और लॉयल्टी। एक्सेसिव का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है, तो एक्सेसिव सपोर्ट, बहुत ज्यादा सपोर्ट, सहयोग या फिर बहुत ज्यादा वफादारी, उसके लिए चार्मिंग वर्ड यूज होता है। द नाइन्थ वर्ड इज जिलेटरी। जील मीन्स ऊर्जा होता है, तो जिलेटरी मीन्स अनकॉम्प्रोमाइजिंग फॉलोअर ऑफ रिलीजियन और पॉलिसी, मतलब बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के जो व्यक्ति किसी पर्सन को, किसी धर्म को, किसी नीति को फॉलो करे उसके लिए जिलेटरी वर्ड यूज करते हैं। तो जिलेटरी वर्ड भी अपनी मीनिंग के अकॉर्डिंग लॉयल वर्ड के ग्रुप में आता है। क्यों? क्योंकि जब आप ऊर्जा के साथ, बिल्कुल ही वफादारी के साथ में, ऊर्जा के साथ में किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं, किसी टास्क को फॉलो करते हैं, किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप लॉयल कहलाते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब होता है ब्रिंग बैक और रीएस्टैब्लिश, मतलब किसी चीज को वापस लेके आना है, किसी चीज का पुनर्स्थापना करना। तो जब आप किसी चीज की पुनर्स्थापना करेंगे तो पुनर्स्थापना किस चीज की करेंगे? जो चीज अब अस्तित्व में नहीं है। तो डेफिनेटली आप किसी रीजन या किसी पर्सन या किसी कॉज के प्रति लॉयल हैं, इसीलिए आप पुरानी खोई हुई चीज को या जो अस्तित्व में नहीं है उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो रीस्टोर वर्ड है वो भी लॉयल ग्रुप के अंदर आता है। देख सकते हैं आप लोग सारे के सारे वर्ड, स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। And guys, here we have the meaning and the words of deceive and cunning topic. Okay? तो deceive जो टॉपिक है उसमें जो पहला वर्ड है वो हमने deceive ही लिया है। deceive का मतलब धोखा देना होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में धोखा देने का मतलब क्या होता है ये शायद बहुत से स्टूडेंट नहीं जानते हैं। तो क्लियर कर लीजिए इसका मीनिंग। धोखा देने का मतलब क्या होता है? deliberately cause someone to believe something that is not true for personal gain। ठीक है, फिर से देखिए, deliberately means जानबूझकर, cause someone to believe, आप किसी को ये विश्वास दिलाएं, क्या? something, किसी चीज का विश्वास दिलाएं। आप जानबूझकर किसी व्यक्ति को किसी चीज का विश्वास दिलाएं that is not true, जो कि सही नहीं है। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है वो पर्सन? फॉर पर्सनल गेन, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो जब भी कोई व्यक्ति आप लोगों को किसी ऐसी बात के ऊपर विश्वास दिलाए कि जो सही नहीं है, तो इसका मतलब है वो आपको धोखा दे रहा है। और डेफिनेटली इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुश्किल से ही कोई पर्सन बचेगा जो ऑनेस्ट या इनोसेंट हो। तो आप समझ गए होंगे डिसीव की जो मीनिंग है, जानबूझकर कोई व्यक्ति आपको किसी चीज का विश्वास दिलाए कि ऐसा है जबकि वैसा नहीं है, और वो व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर रहा है। ठीक है, तो उसे डिसीव बोलते हैं, धोखा देना बोलते हैं। द सेकंड वर्ड इज डिसीट। डिसीव से मिलकर बन रहा है डिसीट, द एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ डिसीविंग। तो वही है, मतलब कि धोखा देने की जो प्रक्रिया है उसे डिसीट वर्ड के लिए यूज करते हैं। थर्ड वर्ड है डिफ्रॉड। फ्रॉड वर्ड तो आप लोग जानते हैं, फ्रॉड मीन धोखेबाजी।
डिफ्रॉड का मतलब क्या होता है, वही है ऑब्टेन मनी बाय डिसेप्शन। फ्रॉड का मतलब भी यही होता है, मतलब धोखाधड़ी से पैसा कमाना, पैसा इकट्ठा करना, पैसा लेना। तो डिफ्रॉड का मतलब भी वही है, ऑब्टेन मनी बाय डिसेप्शन, धोखेबाजी से धन प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड डिफ्रॉड। फोर्थ वर्ड इज डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी मींस डिसीटफुलनेस, इसके अंदर भी यही वर्ड आ रहा है, डिसीटफुलनेस। क्वालिटी ऑफ बीइंग डबल, दो दोहरी भूमिका जो निभाते हैं तो वो डेफिनेटली धोखा देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डुप्लीसिटी। गिल्टी वर्ड, गिल्टी का मतलब दोषी होता है, लेकिन ऑप्शन के कारण यहाँ पे ये डिसीव ग्रुप में आया है ये वर्ड। इसका मतलब होता है कल्पेबल ऑफ ए स्पेसिफाइड रॉन्ग डूइंग, मतलब कि एक निश्चित गलत काम करने के लिए जो लायक हो, जो कर सकता हो, वो गिल्टी होता है, जो करता हो। तो डेफिनेटली जो डिसीव है ये सारे के सारे गलत कार्य हैं, तो रॉन्ग डूइंग है ये सारी की सारी धोखा देना, इसलिए एग्जामिनर ने ऑप्शन के कारण इस गिल्टी वर्ड को इसमें सम्मिलित किया है, इसमें ग्रुप में इकट्ठा किया है। The sixth word is hoodwink, new word, can be new word। hoodwink का मतलब होता है deceive और trick, धोखा देना या ट्रिक बाजी, ठीक है। Seventh word is swindle, swindle का मतलब fraudulent, it's a new word, making इस word की new है, fraud, defraud और ये है fraudulent, देख सकते हैं आप लोग fraudulent, ये word यूज हो सकता है आगे। तो fraudulent scheme और action, धोखेबाजी की कोई योजना या धोखेबाजी का कोई कार्य, डिसेप्शन, धोखेबाजी। यू कैन सी ऑल वर्ड्स हैविंग द कंटेंट ऑफ deceive, deceit, defraud, duplicity, guilty, hoodwink and swindle। And the next part is cunning topic। cunning topic का है, पहला वर्ड हमने ट्रिक वर्ड लिया है। ट्रिक वर्ड सभी लोग जानते हैं ट्रिक का मतलब क्या होता है, लेकिन देखिए आप इसकी डेफिनेशन, अ कनिंग और स्किलफुल एक्ट, एक चालाकी भरा और एक योग्यता भरा कार्य, किसके लिए, इंटेंडेड, जिसमें ये इच्छा हो, मतलब एक ऐसा कार्य, चालाकी भरा कार्य, एक योग्यता भरा कार्य जिसके अंदर ये इच्छा हो, मतलब कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर पहले से ही मनोवांछित इच्छा होती है, इंटेंशन हमारी होती है। तो क्या इंटेंशन है, टू डिसीव और आउटविट समवन, कि हम किसी को धोखा दें या किसी को बुद्धि से परे कर दें, उसकी बुद्धि खराब कर दें, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रिक, मतलब एक चालाकी भरा कार्य, एक योग्यता भरा कार्य जिसकी इंटेंशन क्या है, जिसका टारगेट क्या है कि हम किसी को धोखा दें या किसी की बुद्धि को खराब कर दें, ठीक है, ओके। सेकंड वर्ड इज विली। विली का मतलब क्या है, स्किल्ड, योग्यता, किस चीज में, एट गेनिंग, प्राप्त करने में, क्या प्राप्त करने में, एन एडवांटेज, एक लाभ प्राप्त करने में। किस तरह का लाभ है, कैसे है, स्पेशली डिसीटफुली, मुख्यतः धोखेबाजी से भरा हुआ। तो धोखेबाजी के द्वारा आप कोई लाभ अर्जित करते हैं तो वो प्रोसेस भी विली वर्ड कहलाता है। कोई पर्सन ऐसा हो जो धोखेबाजी से अपना पर्सनल गेन, एफर्ट गेन करे तो उसके लिए विली वर्ड यूज करते हैं। थर्ड वर्ड इज गाइल। गाइल का मतलब स्लाई और कनिंग, चालाक और इंटेलिजेंट, मतलब चालाकी भरी जो है बुद्धिमत्ता। तो चालाकी भरी बुद्धिमत्ता है, तो चालाकी का मतलब क्या होता है, पर्सनल गेन, और पर्सनल गेन का मतलब क्या होता है, दूसरे को धोखा दोगे तभी पर्सनल गेन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए गाइल वर्ड का मतलब भी इसमें कनिंग में आया है। फोर्थ वर्ड इज सैनुअस, SINUOUS, हैविंग मैनी कर्व्स और टर्न्स, बहुत सारे मोड़ होना, किसी भी चीज में बहुत सारे मोड़ होना। अब आप जानते हैं जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े होते हैं, ये सारे के सारे कर्व रखते हैं, जैसे सांप होता है या और कोई भी है, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं जो जमीन पर रेंगते हैं तो कर्व रखते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, तुरंत अपनी बातों से पलट जाते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग होते हैं जो अपनी तुरंत बातों से पलट जाते हैं। सफेद झूठ बोलना यही होता है कि मुंह पर झूठ बोलना, अभी कुछ कहा और तुरंत ही अपनी बात को नकार दिया और अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग, एडवांटेज के अकॉर्डिंग अपनी बात को नकार दिया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है सैनुअस। आप समझ गए होंगे, हैविंग मैनी कर्व्स और टर्न, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मोड़ हो। तो मोड़ का मतलब यही है, आप इधर चल रहे हैं, आपने कोई बात कही, तुरंत आप मुड़ गए, यानी कि अपनी बात से तुरंत बैक हो गए, बैक टू योर वर्ड, आप अपने शब्दों को वापस ले लो, तुरंत उसको झुटला दो। दैट वर्ड इज यूज सैनुअस, ठीक है। सर्पेंटाइन, इसका सिनोनिम यूज हुआ था सर्पेंटाइन, ऑफ और लाइक ए सर्पेंट और स्नेक, वही वर्ड है, एक सांप की तरह। तो सांप कर्व लेता है ना, टर्न्स लेता है बहुत ज्यादा,
तो सर्पेंट कोई रेंगने वाला कीड़ा या सांप की तरह, दोनों ही वर्ड सिनोनिम यूज हुए हैं आपस में, सार्मस और सर्पेंटाइन। सिक्स्थ वर्ड इज मल्टीफेसिटेड। मल्टीफेसिटेड का मतलब मल्टी मतलब बहुत होता है, ठीक है, मल्टी, ओके, मल्टीफेसिटेड, ठीक है, मल्टीपर्पज, बहुउद्देशीय, जी हाँ बिल्कुल। मल्टीफेसिटेड का मतलब क्या है, वन साइड ऑफ समथिंग हैविंग मेनी साइड, मतलब किसी भी चीज का जो एक हिस्सा है उसमें बहुत सारे हिस्से हों। फिर से देखिए, मल्टीफेसिटेड, वन साइड ऑफ समथिंग हैविंग मेनी साइड, मतलब किसी भी व्यक्ति का बात करने का जो एक पक्ष है उसके अंदर बहुत सारे पक्ष हों। तो भाई एक पक्ष ना होकर बहुत सारे पक्ष जो होते हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन भी कैसा होता है, कनिंग पर्सन होता है, क्योंकि वो अपनी बात को सिद्ध हमेशा करके ही रहेगा, चाहे किसी भी तरीके से सिद्ध करे। क्यों? क्योंकि उसके एक ही साइड में बहुत सारी साइड्स हो गई ना, बहुत सारे पक्ष ले लिए उसने। एंड द लास्ट वर्ड इज स्ट्रैटेजम, a plan or scheme intended to outwin an opponent। एक योजना, ठीक है, किस चीज की, कि मतलब किसी भी विरोधी को बुद्धि से खराब करना है, मतलब उसकी बुद्धि हरनी है, बुद्धि बेकार करनी है, उसको डिस्टर्ब करना है। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजम, a plan or scheme intended to outwit an opponent। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि सारे वर्ड बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये वर्ड्स को सेट किया है। तो प्लीज बी सिंसियर एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। Guys, here we have the meaning of all the words related to betray group, okay? तो betray means विश्वासघात करना होता है। अभी तक हमने धोखेबाजी देखा, चालाकी देखा, अब विश्वासघात वर्ड है। betray का मीन्स विश्वासघात, तो इसका है expose someone to danger by giving information to enemy। किसी भी पर्सन को, देश को, किसी संस्था को, किसी भी सामूहिक ग्रुप को, फैमिली को, दोस्त को, किसी फैमिली पर्सन को, किसी को भी आप खतरे में डालें। किस तरह से खतरे में डालेंगे? बाय गिविंग इंफॉर्मेशन टू एनिमी, मतलब उससे जुड़ी जानकारी यदि आप उसके दुश्मन को देते हैं और उसको फिर खतरे में डालते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बिट्रे, विश्वासघात करना। किसी भी व्यक्ति की इंपॉर्टेंट जानकारी उसके दुश्मन को देना जो उसके लिए हानिकारक है। देश के साथ में भी ऐसे होता है, गद्दार वर्ड भी हम यूज करते हैं विश्वासघात के साथ में, तो गद्दार वर्ड भी यूज होता है बिट्रे के लिए। तो आप देख सकते हैं इसका मीनिंग, किसी भी पर्सन या किसी संस्था को खतरे में डालना, किस तरह से, उससे जुड़ी जानकारी उसके दुश्मन को देना, ठीक है। सेकेंड वर्ड इज डिसलॉयल। लॉयल का अपोजिट डिसलॉयल सिंपली है नॉट लॉयल और फेथफुल, जो वफादार नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड डिसलॉयल, ठीक है। The third one is traitor। Traitor means गद्दार, one who betrays his country, जो अपने देश के साथ धोखाधड़ी करता है, विश्वासघात करता है, उसे हम गद्दार बोलते हैं, ठीक है। जो अपने देश के साथ धोखेबाजी करे, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? गद्दार बोलते हैं, विश्वासघात करे। The fourth word is treachery। Treachery से treacherous word बनेगा। Treachery का means betrayal of trust, विश्वास का विश्वासघात, विश्वास के साथ गद्दारी, विश्वास के साथ धोखाधड़ी, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, क्वालिटी ऑफ बीइंग डिसेप्टिव, धोखा देने की क्वालिटी रखना, दैट इज कॉल्ड ट्रेचरी। ट्रेचरी वर्ड कहलाता है ये, ओके। फिफ्थ वर्ड इज स्पाइंग। स्पाई मींस जासूस होता है, तो स्पाइंग मींस जासूसी करवाना। और जासूसी करवाने का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्विंग अदर्स सीक्रेटली, दूसरे लोगों को रहस्यमयी गुप्त तरीके से ऑब्जर्व करना, वॉच करना, उनके वर्क, उनकी एक्टिविटीज को वॉच करना, दैट इज कॉल्ड स्पाइंग, जासूसी कहलाता है। The sixth word is espionage। This word is used as a synonym of spying word। Espionage means practice of employing spies in war। मतलब युद्ध में आप स्पाइस को लगाते हैं, जासूसों को लगाते हैं उन दुश्मन की जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एस्पियोनेज बोलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइस इन वार, यानी जासूसों को, युद्ध में जासूसों को लगाना, जासूसों को दुश्मन की जानकारी लगाने के लिए भेजना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एस्पियोनेज। सेवंथ वर्ड इज सीक्रेटिव। सीक्रेट से बना है सीक्रेटिव, तो सीक्रेटिव क्या होता है? इंक्लाइंड टू कंसील फीलिंग्स एंड इंटेंशन, यानी कि आप अपनी भावनाएं, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो
इमोशंस है उनको आप जो है छुपाने की यदि कोशिश करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सीक्रेटिव प्रोसेस, कि आप सीक्रेटिव हैं, ठीक है। एक वर्ड इज परफिडियस, परफिडियस का मतलब डिसीटफुल एंड अनट्रस्ट, धोखेबाजी या मतलब विश्वासघात, हम विश्वास नहीं कर सकते तो परफिडियस वर्ड यूज होता है। एंड द लास्ट वर्ड इज असरफ, असरफ मींस टेक पोजीशन और पावर इलीगली, कोई भी पोजीशन पावर लेना इलीगली, जैसे कि कोई बड़ा भाई है वो छोटे भाई, या छोटा भाई है वो बड़े भाई को जो है किसी राजगद्दी से हटाए, किसी पोजीशन पे से हटाए गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, दैट वर्ड इज कॉल्ड असरफ। यू कैन टेक अ नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं सारे वर्ड जो है बिट्री ग्रुप में आते हैं, ये सारे के सारे वर्ड किसी ना किसी तरीके से, कुछ डायरेक्टली आते हैं कुछ इनडायरेक्टली आते हैं।